Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today we will start chapter number 6, that is project activity planning. ठीक है. In the previous chapters we have discussed कि different models क्या होते हैं आपके project management में, कौन कौन से models हैं. Then we have discussed further कि how many of the projects will initiate, how project manager will work, उसके characteristics क्या हो सकते हैं, उसके attributes क्या हो सकते हैं. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ द प्रोजेक्ट वी विल द प्रोजेक्ट वी विल इनिशिएट. हम उसको जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आफ्टर द एक्सेप्टेंस, तो उसकी प्लानिंग क्या होगी. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल फोकस के हाउ वी डिज़ाइन द डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमने प्रोजेक्ट को जो सपोज कर लिया कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, देन हाउ वी विल accomplish दैट प्रोजेक्ट. ठीक है. देन हु विल हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, कैसे काम होगा, हाउ द डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट हाउ द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट्स या फिर आपके आउटपुट कैसे हमें वो मिल सकते हैं. तो उस चीज़ के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. फर्दर मोर कि हमें अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, हम सारी चीज़ें बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन वी विल डिज़ाइन. एंड सेकेंडली वी विल प्लान द प्रोजेक्ट. हमने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और उसको एंड तक लेकर कैसे चलना है. इन शॉर्ट, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ यू कैन से प्रोजेक्ट प्लानिंग. ठीक है. प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करना है, हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, शेड्यूल कैसे करना है, हमारा बजट क्या था और क्या होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के. या आपके हर प्रोजेक्ट डिफरेंट, चाहे वो एक प्रोजेक्ट है, चाहे वो दो प्रोजेक्ट है, चाहे वो 3 प्रोजेक्ट्स है, तो हर प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग होगी. ठीक हो गया. इस पूरे चैप्टर में हमने आज ये डिस्कस करना है. अच्छा जी, सबसे पहले हम जी बात कर लेते हैं जी इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग में. सबसे पहले आपकी बात आ जाती है इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड द प्रोजेक्ट प्लान एंड चार्टर. आपको पता है चार्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है. यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लान से मतलब ये है कि आपने पूरा एक चार्टर कहते हैं ना, एक मिशन में, और कहते हैं विजन स्टेटमेंट. ठीक है. तो आपने बता देना है कि हमारा ये चार्टर है प्रोजेक्ट का. हमारे चार्टर कह लें या उसको प्लान कह लें या आप उसको ऑब्जेक्टिव्स कह लें, आप उसको स्कोप कह लें, आप उसको इम्पोर्टेंस कह लें. आपने उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की 3 है तो 3 स्कोप बनेंगे, 3 चार्टर बनेंगे. अगर आपका प्रोजेक्ट एक ही आप उसे लेकर चल रहे हैं तो आपकी एक ही चार्टर बनेगा. अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की. व्हाट इज़ इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब है कम्युनिकेशन करना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड. मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस, जब आपने अपना प्रोजेक्ट का चार्टर बना लिया है. ठीक है. चार्टर का मतलब यह है कि आपने उनका एक यू कैन से कि एक थीम बना ली है, आपने उसके मुताबिक अब अपने कोऑर्डिनेशन अपने प्रोजेक्ट की लेकर चलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन आपकी सीनियर मैनेजमेंट से स्टार्ट होती है. आई यू हैव टू कंप्लाई विद द सीनियर मैनेजमेंट. आपने लेकर चलना है, जो वो कहते हैं पहले उनकी बात सामने रखी जाए, उनको ब्रीफ किया जाए. You have to describe how the project desired results will be accompanied, how the desired project will be completed. ये सारी चीज़ें आपने अपने सीनियर मैनेजमेंट को ब्रीफ करनी होती है, बतानी होती है. ठीक है. अच्छा जी, इनिशियल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन गर्ल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव हर्ड मैनी टाइम्स कि अच्छा जी हमारे कोई प्रोजेक्ट है, हमारे कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, वी हैव टू लॉन्च दैट. अच्छा जी, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक लॉन्च मीटिंग कंडक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी होटल में हो जाए, किसी भी सेमिनार की फॉर्म में हो जाए, किसी भी स्पेसिफिक किसी सेंटर. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर पाकिस्तान में एक्सपो सेंटर की बात करूँ तो वहाँ बेशुमार प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं. ठीक है. प्रोजेक्ट लॉन्च कह लें, आप उसका प्रोडक्ट लॉन्च का नाम दे दें, या फिर आप उनको अपने सर्विसेज की लॉन्च का मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं. होता क्या है वहाँ पे, आपको डिफरेंट सीनियर मैनेजमेंट, मीडिया पर्सनल, अगर आप उसकी मीडिया पे लार्ज लेवल पे कवरेज करना चाहें तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की अपनी प्लानिंग में प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग को कंडक्ट करते हैं. अच्छा, प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग का मतलब यूँ कह लें कि इनिशियल कोऑर्डिनेशन होती है आपकी डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स में. सीनियर मैनेजमेंट, आपके जी डिफरेंट लेबर्स, आपके डिफरेंट CEO प्लस CFO, जितने भी आपके फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ना,
वो सारे मेंबर्स आपके उस लॉन्च मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वाइबल और विजिबल सिंबल लगे, आपकी टॉप मैनेजमेंट को भी आइडिया हो, पेरेंट कंपनी को भी आइडिया हो, और आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी आइडिया हो कि हमारा ये चार्टर है, वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट विद द नेम XYZ। तो छोटी छोटी चार बातें जो सारी हम आगे फर्दर चार्टर में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग में बताई जाती हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, कि मीडिया को आइडिया हो जाए, अच्छा जी हमारा ये प्रोडक्ट या जो सर्विसेज हम इसको लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है। फर्दर मोर इसी के अंदर हम जो है कंपनी क्या करती है, अपना रिस्क को भी डिफ़ाइन कर देती है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान भी तो बता देती है। इफ़ XYZ कंपनी इज़ इनिशिएटिंग दिस प्रोजेक्ट, तो उसमें ये फ़लाँ 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 जो है आपके रिस्क साथ में आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ गोइंग इन द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर मेट्रो अपना एक डिफरेंट प्रोजेक्ट कहीं स्टार्ट करना चाह रहा है, मेट्रो कैश एंड कैरी, तो उसके ऑब्वियसली दे दोज हैव सम रिस्क। It's better that in the launch meeting you will elaborate some risk management plan, कि अच्छा जी अगर तो कोई भी ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, मार्केट रेट इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, एनी थिंग दैट कम्स अनसर्टन हैपनिंग, तो तब हमारे पास जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है वो क्या होगा, वो 2-3 फॉर्म में आप लोग उसको मीटिंग में बता देते हैं। द रीज़न इज़ दैट यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इनिशियल प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीडिंग दैट लीड्स टूवर्ड द प्रोजेक्ट एकम्प्लिशमेंट। ठीक है। फिर आपको एक आइडिया हो जाता है आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, आपके डिफरेंट शेयर होल्डर्स को जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, या फिर आपके डिफरेंट पेरेंट कंपनी को, अच्छा जी ये हम उनका प्लान है, ये इस तरीके से चलना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, गुडविल इंक्रीज़ होती है, साथ में क्या होता है, आपको एक ट्रस्ट कायम हो जाता है कि अच्छा जी कंपनी जो है प्लान के थ्रू चल रही है, वो डिफरेंट एक अराउंड द क्लॉक कुछ नहीं बना रही, कि कोई क्लॉक में यू हैव सीन 1 to 12, ठीक है, टाइमिंग्स, तो कोई भी ऐसी बात वो कर ही नहीं रहेगा 13 क्लॉक में आ जाए। आर यू गेटिंग मी, कि अच्छा जी प्लानिंग के थ्रू करना है, अच्छा क्लॉक का साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना है, इट डिपेंड्स ऑन द प्लानिंग। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं होगा। यू कांट ऐड नंबर 13 इन द क्लॉक, ठीक है, बट यू कैन इंक्रीज द साइज़ ऑफ द क्लॉक, यू कैन इंक्रीज द डिज़ाइन ऑफ द क्लॉक। तो उसके लिए भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ आउटसाइड क्लाइंट्स। ना तो अब बात आती है, ये ट्रस्ट वर्दी तो आपने कायम कर लिया अपने इंटरनल के लिए। ना व्हाट अबाउट द आउटसाइड क्लाइंट्स। प्रोजेक्ट्स को क्लाइंट की ज़रूरत होती है। ठीक है। पेरेंट कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है। तो क्या इसमें बात करते हैं कॉमन प्लानिंग। सिंपल सोल्यूशन क्या है, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू इनिशिएट द डिज़ाइन। अपनी पेरेंट कंपनी को आपने बताना होता है कि जी अगर हम एक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैन द आउटसाइड क्लाइंट्स में ट्रस्ट कैसे कायम किया जाए। द सोल्यूशन इज़ द प्लानिंग। ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट। मोस्ट जो इसका सोल्यूशन क्या है, प्लानिंग। अच्छा जी, प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक रखना चाहिए। ठीक है। जो पेरेंट कंपनी कह रही है कि हमें यह प्रोजेक्ट इस डेट को चाहिए, हमें यह प्रोडक्ट इस तरह चाहिए, तो आपने अपने क्लाइंट को देखते हुए अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इन केस कोई भी ब्रेक थ्रू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आपकी टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, आपके ऊपर सिलेक्शन में कोई मसला आ रहा है, आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, बिफोर गोइंग टू द ऑल्टरनेटिव चेंज, आपने क्या करना है, आपने चेंज ना करें डायरेक्टली, यू हैव टू कन्वे दैट चेंज विद द XYZ कंपनी, पेरेंट कंपनी। क्योंकि पेरेंट कंपनी को जो चीज़ चाहिए थी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई मसला आ रहा है, आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, यू आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द हायर प्राइसेस, यू आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द हायर प्राइसेस, कोई मसला टेक्निकल मसला आ रहा है, दैन बिफोर गोइंग टू एनी चेंज यू हैव टू डिस्कस समथिंग विद द, यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट कंपनी। ठीक है। प्लानिंग के बाद आपने क्या करना है, अपनी पेरेंट कंपनी को इन्फॉर्म कर देंगे, अच्छा जी ये मसले आ रहे हैं, अगर तो आप इस तरह विलिंग हैं तो हम आपका प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कोई आपको मसला है देन डू डिस्कस विद अस। फिर वो क्या करते हैं कि मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं, ब्रीफ करते हैं आपस में, तो साथ तमाम जो मसले हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सॉल्व आउट या सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं।
अच्छा जी, अब आ जाए जी प्रोजेक्ट प्लान एलिमेंट्स, या यूँ कह लें आपके प्रोजेक्ट प्लान का कह लें, आप प्रोजेक्ट चार्टर जो कह लें, हम उसकी बात कर लेते हैं। वो उसके एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, किस तरीके से आपने अपना चार्टर बनाना है। नंबर वन इज़ पर्पस। ऑब्वियसली जब अपना चार्टर बनाए तो यू हैव टू डिस्कस द पर्पस होना चाहिए उनका। कोई ओवरव्यू दे, एक्सवाइज डिस्क्रिप्शन होती है ना अपने प्रोजेक्ट की, वो आपने छोटी सी ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन दे देनी है। नंबर वन। नंबर टू ऑब्जेक्टिव स्कोप। यू हैव टू, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म है, यू हैव टू डिस्कस द स्कोप। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं डिस्कस कर दूँ यहाँ पर, जो आपका प्रोजेक्ट प्लान है ना, ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग में डिस्कस करना होता है। ठीक हो गया। नंबर थ्री इज़ जनरल अप्रोच। यू हैव टू गिव द जनरल अप्रोच ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट हम इनिशिएट करना चाह रहे हैं उसका माइलस्टोन क्या होगा, किस इवेंट से डिस्कस कर रहा है। ठीक है, आपने बता देना है कि डिवीजन ऑफ रूटीन वर्क से हम ये पहले पास हिस्ट्री में करते आए हैं, अगर नहीं करें तो देन इट इज़ अ जनरल अप्रोच। हम ये करना चाहते हैं ताकि हम अपनी कंपनी को फर्दर प्रोसीड कर सकें, उनको अपने मिशन को स्टार्ट लेकर चल सकें, उसको बढ़ा सकें। ठीक है। नंबर फोर, कॉन्ट्रा एक्चुअल एस्पेक्ट्स। डिस्कस सम क्रिटिकल सेक्शन ऑलवेज एज वेल। हमेशा आपकी चीज़ें पॉजिटिव वे में नहीं जाती हैं। डिस्कस योर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स एज वेल। डिस्कस योर अरेंजमेंट्स, डिस्कस योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। इफ़ यू आर एनी डाउट वेदर किसी भी आइटम के बारे में है, कुछ भी आइडिया, यू मस्ट इंक्लूड दैट इन योर प्लान। क्लियर। शेड्यूल्स, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट की टाइमिंग मेंशन होनी चाहिए। ये प्रोजेक्ट कितने टाइम का है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, फेजेस में होगा, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, मंथ्स में होगा, वीक्स में होगा, यू हैव टू डिफाइन। नेक्स्ट इज़ रिसोर्सेज। यू हैव टू डिस्कस द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में नंबर वन का द फर्स्ट कम द बजट। ठीक है, पैसा कितना है आपके पास, इन्वेस्टमेंट कितनी, कैपिटल कितनी है। यू हैव टू डिस्कस द कंप्लीट लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द आइटम्स दैट यू नीड इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्ट से लेकर एंड तक आप एक बजट कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट बना लेते हैं कि अच्छा जी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी बन रही है। ठीक है। एक्सपेक्टेड, नॉट आई एम सेइंग इम्प्लीमेंटेड, एक्सपेक्टेड। ठीक है। फिर थर्डली, फिर सेकेंडली, इसी के अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा कॉस्ट को कम किया जाए उतना वो रखते हैं, और बेनिफिट ज़्यादा हम सोचने की कोशिश करते हैं। नंबर नेक्स्ट इज़ पर्सनल। एक्सपेक्टेड पर्सनल स्किल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, आपको स्किल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो उसको स्किप कर दें। ट्रेनिंग नीडेड है तो उसको यू हैव टू ऐड। आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी काउंसल्स नहीं है, आपके पास वर्कफोर्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा जी ये चीज़ें हमें चाहिए और हमारे पास ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें नहीं है वी विल ट्रेन दैम। ठीक है, एचआर का पार्ट हमारा सारा पर्सनल में आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान आई डिस्कस अर्लियर। यू हैव टू डिस्कस द रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स, कि अगर कोई भी प्रोजेक्टेड चीज़ों में से कुछ हट कर कोई लूप आ जाता है, कोई होल आ जाता है, तब आप कैसे उसको डील आउट करेंगे। लास्टली एट द एंड यू हैव टू एवेल्यूएशन मेथड्स, यानी कि फीडबैक आप लोगों ने लेना है, ऑडिट कराना है अपने प्रोजेक्ट का कि जो हमने प्लान किया है आया कि वो पूरी तरह वर्क करेगा या नहीं करेगा। ऑडिट अच्छी तरीके से होना चाहिए इस चीज़ का जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर इम्प्लीमेंट से पहले यू हैव टू टेक द फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट सीनियर मैनेजमेंट। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर नाउ।